राहु का सर कटा धड़, वैराग्य, अंधकार, बीमारी, तबाही। केतु का नाम सुनते ही यही डरावनी तस्वीर हर किसी के जहन में कौन जाती है। पर सच ये है, इस तस्वीर का एक और भी पहलू है। सदियों से हमने केतु को केवल एक ही दृष्टि से देखा, पर केतु का एक और रूप है जिसे वेदों ने आदरपूर्वक स्थान दिया है। क्योंकि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में केतु का मतलब कोई सरकटा राक्षस नहीं है। वहां केतु है प्रकाश की चमकीली किरण, विजय का ध्वज, तीक्ष्ण बुद्धि। और सबसे हैरानी की बात, यही चमकीली किरण आकाश में घटने वाली एक असली, नापी जा सकने वाली घटना से जुड़कर केतु की 7 साल की महादशा का पूरा रहस्य खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, दक्ष ज्योति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम विंशोत्तरी दशा की उस कड़ी पर पहुंच गए हैं जिसे सबसे रहस्यमयी माना जाता है, केतु महादशा, जो पूरे 7 वर्ष तक चलती है। पर सवाल ये है, ये 7 साल का आंकड़ा आया कहां से? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे आकाश में घटने वाली कोई सच्ची घटना छुपी है? जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, शनि, गुरु, राहु, मंगल और शुक्र की दशाएं चंद्रमा के आधार पर तय हुई, जबकि बुध की दशा के आंकड़े सूर्य से जुड़े थे। आज वही सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के साथ मिलकर केतु की 7 साल की अवधि को सूत्रबद्ध करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तीनों, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, एक साथ एक ही सीध में आते हैं और तभी ये पूरा गणित संभव होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय तथ्य पर। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरते हुए सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। इसे कहते हैं टोटैलिटी। खगोल शास्त्र के अनुसार टोटैलिटी की अवधि 10 सेकंड से लेकर 7 मिनट तक बदल सकती है। पर ये अवधि इतनी क्यों बदलती है? इसके पीछे केपलर के गति नियम काम करते हैं, जिसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, चंद्रमा की दूरी। चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है। जब वो पृथ्वी के सबसे निकट यानी पेरिजी में होता है, आकाश में बड़ा दिखता है और सूर्य को ज्यादा देर तक ढक पाता है। टोटैलिटी 5 से 7 मिनट तक लंबी हो जाती है। दूसरा, पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी की कक्षा भी अंडाकार है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है यानी एफिलियन, जो जुलाई में आता है, सूर्य आकाश में थोड़ा छोटा दिखता है। इससे भी टोटैलिटी की अवधि बढ़ जाती है। तीसरा और आखिरी कारण है छाया की गति। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पास पृथ्वी की रफ्तार सबसे तेज होती है, जिससे चंद्रमा की परछाई धरती पर धीरे सरकती है और टोटैलिटी और लंबी हो जाती है। ये तीनों घटनाएं केपलर के गति नियमों पर आधारित हैं, यानी कोई अंदाजा नहीं बल्कि गणित से सिद्ध खगोलीय सत्य। इन तीनों परिस्थितियों के एक साथ चरम पर मिलने से बनती है सैद्धांतिक अधिकतम सीमा, 7 मिनट 32 सेकंड। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक बार बार सूर्य ग्रहणों का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने ये पैटर्न पकड़ा, सूर्य का पूर्ण अंधकार चाहे कैसी भी खगोलीय स्थिति हो, कभी भी 7 मिनट की सीमा को पार नहीं करता। और फिर वो जादुई क्षण आता है, जब चंद्रमा हटने लगता है और सूर्य की पहली किरण फिर चमक उठती है। यही चमक, यही मुक्ति का क्षण, सूर्य को अंधकार से आजादी दिलाने वाला ये क्षण वही प्रकाश की चमकीली किरण है जिसे हम केतु कहते हैं। पूरी 7 मिनट के अंधकार के बाद सूर्य को मिलने वाला ये मोक्ष केतु के मोक्षदायी स्वरूप का आकाशीय प्रमाण है। 7 मिनट से 7 वर्ष को जोड़ने वाला सूत्र। सोचिए, पूर्वजों ने बार बार देखा कि सूर्य का पूर्ण अंधकार कभी 7 मिनट से आगे नहीं जाता और ठीक उसके बाद सूर्य को मोक्ष मिल जाता है। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, सैकड़ों वर्षों में दोहराई गई एक स्थिर, नापी जा सकने वाली सीमा थी। और जब कोई खगोलीय सीमा इतनी बार दोहराई जाती है, तो हमारे मनीषियों ने उसे संख्या नहीं बल्कि एक प्रतीक की तरह अपनाया, समय चक्र के प्रतीक के रूप में। खगोलीय अवलोकन की ये 7 की सीमा जब विंशोत्तरी दशा के प्रतीकात्मक कालचक्र में उतरी, तो वही 7 मिनट 7 वर्ष के रूप में केतु महादशा की अवधि बन गया, अंधकार से मुक्ति की, मोक्ष की एक सांकेतिक इकाई के रूप में। तो दोस्तों, ये था केतु के 7 साल की महादशा के पीछे का आकाशीय आधार। कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों के सूक्ष्म आकाश अवलोकन का सार। अब समय है प्रो टिप का। प्रो टिप 1, कुजवत केतु। जैसा कि आपने देखा, नवग्रहों में मंगल और केतु
दोनों को ही 7 साल की महादशा का स्लॉट मिला है। इन दोनों के लिए जनमानस में एक बहुत प्रचलित पंक्ति कही जाती है, कुजवत केतु, यानी केतु को मंगल ग्रह के साथ खुशी मिलती है, झंडे को डंडे के साथ ही खुशी मिलती है। डंडा मंगल का और झंडा केतु का सिग्निफिकेटर है। डंडे के बिना झंडे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर केतु की दशा में आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को और ऊंची करना चाहते हैं या किसी शारीरिक बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, तो मेहनत और सही मेडिकल एडवाइस के साथ साथ एक तिकोनी लाल रंग की पताका को एक मजबूत डंडे पर चढ़ाकर मंदिर या घर की शिखर पर लगा दीजिए। ये विकास और आरोग्यता में सहायक होगा। प्रो टिप 2, छाया ग्रहों का विज्ञान। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा पर पड़ने वाली परछाई इन्हीं छाया ग्रहों की कही जाती है। अब हम इसका वैज्ञानिक आधार भी जान चुके हैं। ये छाया पृथ्वी की होती है, जिस कारण चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्रमा की होती है, जिस कारण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया, जिसे जातक भी कह सकते हैं क्योंकि वो पृथ्वी का वासी है। इसलिए ये भी कह सकते हैं लग्नेश प्लस राहु बराबर चंद्र ग्रहण। जब भी जातक के जीवन में लग्नेश में राहु की या राहु में लग्नेश की दशा आएगी, तब जातक को अत्यंत शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मुख्यतः ये भी देखा गया है कि इन दशाओं में बीमारी का कारण जानने में भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जो मानसिक और शारीरिक उदासीनता देता है। इसलिए इन दशाओं में चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ दान और पूजा भी अत्यधिक सहायक होते हैं। सूर्य ग्रहण, इसमें चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है, यानी ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा प्लस केतु बराबर सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा में केतु की या केतु में चंद्रमा की दशा आती है, तब जातक को सूर्य के कारकत्व संबंधी कष्ट होते हैं, जैसे पिता के साथ विरोधाभास या पिता को शारीरिक कष्ट, हड्डियों में दर्द, आजीविका के साधनों में उदासीनता या असहनीय मानसिक कष्ट, जो अंतरात्मा तक को झकझोर देता है। परंतु इन दशाओं में डायग्नोसिस सही समय पर मिल जाता है, जिससे जातक का इलाज सही दिशा में चलने लगता है। इसमें भी केतु के नक्षत्र की पूजा पाठ और हवन जातक की जीवन में आई विघ्नों को दूर करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। समापन। विंशोत्तरी दशा में ग्रहों के गणित की ये आखिरी वीडियो थी। हमने देखा कि कैसे हमारे मनीषियों ने ब्रह्मांड में हो रही दोहराई जाने वाली ग्रहीय पैटर्न के आधार पर 9 ग्रहों की दशाओं का निर्धारण किया। इसीलिए विंशोत्तरी दशा और ग्रहों की ट्रांजिट का गहरा संबंध है। बर्थ चार्ट में बने विभिन्न योग तभी पूरे होते हैं जब विंशोत्तरी दशा के साथ ट्रांजिट का सहसंबंध बनता है। आजकल राशियों पर बनने वाली ट्रांजिट वीडियोस बहुत लोकप्रिय होते हैं, पर ये कुछ ही जातकों के समय से मेल खा पाते हैं। बाकी सभी जातकों की चल रही अलग अलग दशाएं उस ट्रांजिट से मेल ना खाने की वजह से निष्फल ही रहती हैं। इसलिए इन वीडियो को केवल मनोरंजन के लिए ही देखिए, इन्हें लेकर अधिक चिंतन ना करें। हर जातक की पत्री एक यूनिक कोड की तरह होती है, जो उसके अनेकों प्रारब्ध कर्मों से बनती है, जिसमें जातक की जीवनचर्या, परवरिश, उम्र, देश और काल को ध्यान में रखकर ही उसके सुखद या दुखद समय का ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को खत्म करते हुए मैं आने वाली वीडियो के बारे में भी बताना चाहूंगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने कुंडली के 12 भावों में चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को कैसे बांटा है। कैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इन 4 तत्वों को प्रत्येक भाव से जोड़ा गया है, और कैसे शरीर के हर अंग को भी इन्हीं 12 भावों में एक सुव्यवस्थित क्रम में विभाजित किया गया है। ये एपिसोड आपको अपने पूर्वजों द्वारा रचित इस गहन विद्या की सरलता, गहराई और बुद्धिमत्ता देखकर नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको केतु महादशा का ये खगोलीय रहस्य कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।